नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जो बातें आज मैं कहने वाली हूँ वह बातें आपके कान में नहीं बल्कि सीधे आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरेगी। वे साधारण नहीं है। यह महीना आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है। यह वह विशेष काल है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे को अचानक खोल सकता है। नई संभावना की रोशनी दिख सकती है, लेकिन ठीक उसी पल आपके पैरों तले जमीन को भी खींच सकती है, जिससे आपका संतुलन बिगड़ जाए और सब कुछ उलट पुलट हो जाए। अगर आप इस चेतावनी को बस एक सामान्य सलाह समझकर टाल देते हैं या हल्के में ले लेते हैं, तो आने वाले 30 दिनों में आपकी शांतिपूर्ण जिंदगी एक भयंकर तूफान में बदल सकती है। ऐसा तूफान जो चुपचाप आता है, जिसकी आवाज पहले तो सुनाई नहीं देती बल्कि सिर्फ उसके बाद के नुकसान ही नजर आते हैं। ग्रहों की चाल इस समय बेहद तेज हो चुकी है। समय की धारा बेचैन और अस्थिर है और आकाश में एक ऐसा अशांत योग बन रहा है जहां हर छोटी बड़ी बात एक खतरे में बदल सकती है। खासकर अचानक निकले शब्द इस योग में सबसे घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वे बिना सोचे समझे निकलते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। सोचिए, एक अनपेक्षित कॉल आ सकती है जो आपकी पूरी योजना को उलट कर रख दे। एक मामूली बहस इतनी तेज हो जाए कि रिश्ते अचानक टूट जाए, अचानक कहीं चोट लग जाए या कोई अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाए। भरोसा जो सालों से बना हुआ था वह एक झटके में चूर चूर हो जाए। और सबसे बुरी बात, आपको यह भी न समझ में आए कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ। यही इस अशांत योग की सबसे बड़ी पहचान है। यह सवाल नहीं पूछते, नई चेतावनी देते हैं, बल्कि बस घटनाओं का एक जाल बिछा देते हैं जो आपको फंसा लेता है। आपने खुद पिछले कुछ दिनों से इन संकेतों को महसूस किया होगा, भले ही आपने उन्हें पूरी तरह पहचाना ना हो। बिना किसी स्पष्ट वजह के अंदर घबराहट का साया मंडराना, रातों को नींद बार बार टूटना, घर या कार्यस्थल पर एक अजीब सा भारीपन रहना, छोटे छोटे कामों में लगातार रुकावटें आना, और सबसे दुखद यह कि आपके अपने ही लोग जो आपको सबसे अच्छे समझते थे, आपकी बातों को गलत तरीके से समझना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। यह संकेत आपको पिछले अक्टूबर नवंबर में इतने तीव्र नहीं थे। वे अब धीमे धीमे तीव्र होते जा रहे हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत होते ही यह तेज और स्पष्ट हो गए हैं, क्योंकि यही वह समय है जब आकाशीय दबाव चरम पर पहुंचता है और आपका मन, जो सबसे संवेदनशील अंग है, सबसे पहले चेतावनी के संकेत भेजना शुरू कर देता है। अगर आपकी अंतर्ज्ञान बार बार आपको रोकने का इशारा कर रही है, कोई आवाज अंदर से कह रही है कि रुको, सोचो, तो इसे कभी नजरअंदाज ना करना। यह महीना आपको धीरे धीरे सीखने का मौका नहीं देती। यह झटके देकर अचानक उलटफेर करके सबक सिखाती है। लेकिन सौभाग्य से जो लोग इन झटकों से पहले ही सावधान हो जाते हैं, वही न केवल बचते हैं बल्कि इस काल को पार करके मजबूत भी बनते हैं। अब मैं आपको और गहराई से बताती हूँ कि इस महीने आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आप इन चुनौतियों से निपट सके। इस महीने में 3 प्रमुख खतरे उभर सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हों, और अगर इग्नोर किए तो आपकी जिंदगी को कई स्तरों पर प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला खतरा है दुर्घटनाओं और चोट लगने का योग, जो इस समय सबसे प्रत्यक्ष और दर्दनाक साबित हो सकती है। ग्रहों की यह चाल यात्रा के दौरान तेज रफ्तार वाली ड्राइविंग में, ऊंचाइयों वाले स्थान पर काम करते समय और रात के अंधेरे में वाहन चलाते हुए, पानी के स्रोतों के आसपास जैसे नदियां, समुद्र या पुल, और भारी मशीनरी या उपकरणों के उपयोग में अतिरिक्त सतर्कता की मांग करती है। इन सभी परिस्थितियों में सामान्य सावधानी को दोगुना कर दे, क्योंकि यह योग अचानक फिसलन पैदा कर सकती है। विशेष रूप से शरीर के निचले हिस्से में इसका असर ज्यादा पड़ेगा। टांगे, घुटने, पैर, रीढ़ की हड्डी, निचली हड्डियां सबसे संवेदनशील हो जाती है। अगर आपको पहले से कोई पुराना दर्द, कमजोरी या चोट है, जैसे जोड़ों का पुराना विकार या कोई सर्जरी का निशान, तो इसे कभी हल्के में न ले। यह समय उपचार और सावधानी का है, न कि लापरवाही का। डॉक्टर से सलाह ले, फिजियोथेरेपी शुरू करें, व्यायाम में संतुलन रखें और हर कदम पर सतर्क रहें, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ी मुसीबत बन सकती है। याद रखें, स्वास्थ्य ही वह आधार है जो बाकी सब कुछ संभालता है, इसे मजबूत रखता है। इस महीने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा बड़ा खतरा है आर्थिक क्षेत्र में छिपा है, जहां धोखा, नुकसान और अप्रत्याशित हानि का खतरा मंडरा रहा है।
इस महीने भरोसा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, क्योंकि लोग मीठी मीठी बातें करेंगे, जल्दबाजी का दबाव बनाकर आपको अपने फायदे के लिए उकसाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तरीका अपनाएंगे कि आपको तुरंत ही कुछ गलत न लगे, लेकिन बाद में पछतावा हो। इसलिए किसी को भी उधार देने से पूरी तरह परहेज करें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। नई साझेदारियां या निवेश के प्रस्तावों पर कूदने से बचें, भले ही वह आकर्षक लगे। किसी भी दस्तावेज या कागज पर बिना गहराई से पढ़े हस्ताक्षर न करें। हर शब्द को जांचें, विशेषज्ञ से सलाह लें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के कहने पर तुरंत पैसे ट्रांसफर न करें, खासकर अगर वह व्यक्ति आपकी भावनाओं के जाल में फंसाकर फैसला लेने को मजबूर कर सकता है। हो सकता है कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार भावुक अपील करे या कोई व्यापारिक सौदा दिल को छू ले, लेकिन रुके, सोचे और कम से कम 24 घंटे का इंतजार करे। यह महीना वित्तीय स्थिरता को परीक्षा लेगा, लेकिन बजट बनाएं, आवश्यक आवश्यक खर्चे करें, अनावश्यक खर्चे काट दें और हर लेन-देन को लिखित रूप में रखें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आर्थिक तूफान को हवा बनाकर उड़ा देगी। तीसरा और सबसे शक्तिशाली खतरा है मानसिक तथा भावनात्मक टूटन का, जो शायद सबसे अदृश्य हो लेकिन सबसे घातक है, क्योंकि शरीर की चोट तो दिख जाती है, इलाज हो जाता है, पैसे का नुकसान तो गिना जा सकता है, फिर संभाला जा सकता है, लेकिन मन का टूटना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, उसे लंबे समय तक प्रभावित करता है। इस समय आपको अचानक गहरा अकेलापन घेर सकता है, भले ही लोग आपके आसपास ही हो। एक खालीपन सा महसूस होगा जो रातों को जगाए रखेगा। आपकी साधारण बातों को लोग गलत अर्थ निकाल सकते हैं। छोटी मोटी चर्चा विवाद में बदल सकती है। आपकी नीयत पर भी बेवजह सवाल उठ सकते हैं और रिश्ते, चाहे वैवाहिक हो, पारिवारिक हो या मित्रता के, कमजोर और तनावपूर्ण लगने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपकी ही दुनिया आपके खिलाफ साजिशें रच रही है, हर तरफ से बाधाएं आ रही हैं। लेकिन याद रखें, यह ज्यादा लोगों की समस्या नहीं बल्कि ग्रहों के दबाव का परिणाम है, एक ऐसा आकाशीय बोझ जो भावनाओं को उथल पुथल कर देता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने के बजाय संयम को अपनाएं, गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि इसी महीने यह सबसे बड़ा जाल बना रही है। ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, डायरी में भावनाओं को उतारें और करीबों से बात करने के बजाय पहले खुद को समझें। अगर जरूरत हो तो काउंसलर या आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन लें। यह टूटन स्थायी नहीं है, यह सिर्फ एक कसौटी है जो आपको मजबूत बनाएगी, बशर्ते आप संयम की ढाल थामे रहें। इन सभी खतरों से बचने का मूल मंत्र सजगता और संतुलन है। इस महीने भाग्य का महीना है और न कि संकट का। धीरे धीरे कदम उठाएं, अंतर्ज्ञान को सुने और हर दिन को एक अवसर समझे। महादेव की कृपा से यह समय आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बस इन चेतावनियों को दिल में उतार लीजिए। अब जब गहरा खतरा आएगा तो आपकी जिंदगी के हर कोने को छू सकता है, तो बचाव के उपाय भी उतने ही मजबूत लेकिन सरल, प्रभावशाली होने चाहिए। ऐसे उपाय जो न केवल ग्रहों की अशांति को शांत करे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी मजबूती दे। सबसे पहले मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। धीमे स्वर में भी चलेगा, बस आपकी श्रद्धा सच्ची और गहरी होनी चाहिए और इसे लगातार बिना किसी छूट के करना होगा। यह पाठ न केवल नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाएगा बल्कि आपके भीतर एक अदृश्य कवच बनाता है जो अचानक आने वाली विपत्तियों को टाल देता है। सोचिए, हर श्लोक के साथ आपका मन शांत होता जाता है और हनुमान जी की कृपा से जो बल मिलता है वह आपको इस तूफान में अडिग रखता है। दूसरा उपाय, घर की शांति के लिए दूध और पानी को मिलाकर एक साधारण घोल बना लीजिए और इसे घर के मुख्य द्वार पर हल्का हल्का छिड़काव करें। रोजाना या कम से कम हफ्ते में 2 बार करें। यह एक ऐसा जादू है जो घर के भीतर छिपे भारीपन को पिघला देगा, नकारात्मकता को बहा देगा और एक सकारात्मक वातावरण बनाएगा जहां संकट आसानी से प्रवेश न कर सके। यह छोटा सा कार्य आपके निवास को एक सुरक्षित आश्रय में बदल देगा जहां परिवार की हंसी फिर से गूंजने लगेगी। तीसरा उपाय, अचानक अशुभ घटनाओं की धार को कुदेरने का है। एक सफेद कपड़े में थोड़े से कच्चे चावल बांध ले और इसे घर के उत्तर दिशा में शांत कोने में रख दीजिए। यह प्राचीन मान्यता है कि इससे बिगड़ते हालात रुक जाते हैं, भाग्य की नकारात्मक धारा कमजोर पड़ जाती है और आपके जीवन में एक ठहराव आ जाती है जो सोचने और सही निर्णय लेने का समय देता है। इसे रखते हुए मन में संकल्प ले कि यह आपकी रक्षा का प्रतीक है और देखिए कैसे धीरे धीरे चीजें स्थिर होने लगती है। चौथा उपाय रिश्तों और आशीर्वाद की शक्ति पर आधारित है। किसी बुजुर्ग की मदद करें या उनका आशीर्वाद ले। पैर छूना जरूरी नहीं है, बस एक छोटा सा सम्मान दे जिससे उनकी कोई छोटी जरूरत पूरी हो सके।
कोई आवश्यक सामान उपहार दे सकते हैं या बस उनके अनुभवों को सुनने में समय निकाले। इस महीने बुजुर्ग का आशीर्वाद एक ढाल की तरह काम करता है, जो न केवल ग्रहों के दबाव को कम करेगा बल्कि आपके जीवन में अनुभव की रोशनी लाता है। यह एक स्मरणीय क्षण बनेगा जहां आपकी मुस्कान आपके लिए सबसे बड़ा ताबीज सिद्ध होगी। पांचवा उपाय शारीरिक सुरक्षा के लिए है। तालाब, नदी, कुआं या किसी भी पानी वाले स्थान से अनावश्यक दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस योग में जल तत्व अस्थिर हो जाते हैं। अगर मजबूरी में जाना पड़े तो भी अकेले न जाएं। हमेशा किसी विश्वसनीय साथी के साथ रहें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें और फिसलन या जोखिम वाली जगहों पर हर कदम पर सतर्क रहें। यह सावधानी न केवल दुर्घटनाओं को रोकती है बल्कि आपके अंतर्मन को भी शांत करती है, क्योंकि डर की बजाय तैयारी ही असली सुरक्षा है। छठा उपाय भावनात्मक संतुलन के लिए अनिवार्य है। रात के समय में किसी भी कीमत पर गुस्सा न करें, भले ही उकसावा कितना भी बड़ा हो। रात में ऊर्जाएं तेज और संवेदनशील होती है। एक गलत शब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। यह एक आवेशपूर्ण कदम आपको नुकसान करवा सकती है। इसके बजाय गहरी सांस लें, चुप रहें और सुबह के प्रकाश में सोचें। यह संयम आपको न केवल बचाएगा बल्कि आपके चरित्र को और मजबूत बनाएगा। सातवां उपाय रात की शांति और मानसिक स्थिरता के लिए है। सोने से पहले एक साधारण दीपक जला ले, चाहे वह मोमबत्ती हो या तेल का दीपक। मन ही मन महादेव से कहें, मुझे इस कठिन समय में सुरक्षित निकाल दीजिए। यह श्लोक केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहरा मानसिक प्रभाव रखता है। यह आपके भीतर डर की जगह विश्वास जगाता है, अस्थिरता की जगह स्थिरता में बदल देता है और यही स्थिरता संकट के बीचों बीच आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। रोजाना इसे दोहराएं और महसूस करें कैसे नींद गहरी आती है, सपने शांत होते हैं। यह उपाय यदि ईमानदारी से अपनाएं तो यह महीने का कठिन काल आपके लिए एक परीक्षा की बजाय सीख का माध्यम बनेगा। अब आइए इस महीने के 4 हफ्तों के बारे में जान लेते हैं। इस सप्ताह के समापन के बजाय नई शुरुआत समझे। और अब एक गहरी रहस्यमय बात सुनिए जो इस महीने को और भी विशेष बनाती है। आपके जीवन में 3 चेहरे प्रकट होंगे जो साधारण नजर न आएंगे बल्कि समय के दूत की तरह आपके आसपास घूमेंगे। पहला चेहरा आपकी मदद करेगा, शायद कोई अप्रत्याशित मित्र या सहकर्मी जो सही समय पर हाथ बढ़ाएगा, आपको संकट से उबारेगा और उसकी उपस्थिति आपको एहसास दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरा चेहरा आपके खिलाफ जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो धोखा देगा, विश्वास तोड़ेगा या बाधा खड़ी करेगा, लेकिन इसे पहचान कर दूर करें क्योंकि यह परीक्षा का हिस्सा है जो आपको मजबूत बनाएगा। तीसरा चेहरा सबसे महत्वपूर्ण होगा, वह आपकी किस्मत की दिशा बदल कर रख देगा, नई राहें खोलेगा, पुराने बंधनों को तोड़ेगा और आपको एक नई पहचान देगा। इसे स्वीकार करे, सुने और इसकी ओर बढ़े क्योंकि यही वह मोड़ है जो इस महीने को भाग्यशाली बना देगा। यह महीना कठिन तो है लेकिन यही समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। यह आपको तोड़ने नहीं बदलने आया है, पुराने बोझों से मुक्त कराने और नई उड़ान भरने के लिए तैयार करने आया है। महादेव आपकी रक्षा करे, उनकी कृपा हर पल आपके साथ बनी रहे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सतर्क रहें, जल्दबाजी से बचें और हर संकेतों को हल्के में न लें। जय माता दी।